मित्रों नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार पांडे और आप सभी का सरल संस्कृत चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग वैदिक साहित्य को समझेंगे। वेद शब्द की निष्पत्ति विज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। वेद का परिभाषा देते हुए सायणाचार्य जी कहते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारार्थयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद। अर्थात इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ वेद है। सायणाचार्य जी ने यह परिभाषा कर्मकांड के दृष्टि से दिया है। मीमांसकों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसे वेद के द्वारा समझ सकते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्ते वा यस्तुपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अब वेद कहते किसे हैं, इसको बताते हुए कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। अर्थात मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं, जिसका उच्चारण करके यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता है और देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे मंत्र कहते हैं। और ब्राह्मण उसे कहते हैं मंत्राणाम च व्याख्या ग्रंथः। अर्थात यज्ञ के क्रियाकलापों एवं उनके प्रयोजनों की व्याख्या करने वाले वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों भाग निहित होते हैं। ब्राह्मण को तो बता ही दिया आपको, ब्राह्मण किसे कहते हैं। अब आरण्यक को समझते हैं। आरण्ये भवम आरण्यकम। अर्थात जो आरण्य में किया जाए, जो आरण्य में संवाद किया जाए, उसे आरण्यक कहते हैं। तो आरण्यक ग्रंथ में मुख्यतः तत्कालीन ऋषियों का दार्शनिक विचार व्यक्त किया गया है। उपनिषद में दार्शनिक विचार हैं और इसमें गुरु और शिष्य का आत्मा परमात्मा से संबंधित बातें होते हैं। उपनिषद के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संहिता साहित्य। संहिता किसे कहते हैं? मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। ऐसा ग्रंथ, ऐसा पुस्तक जिसमें मंत्रों का ढेर सारा संग्रह हो, उसे ही संहिता कहते हैं। संहिता 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता शब्द गौण रूप हो गया है, इसी के कारण संहिता को ही लोग आज के समय में वेद मानते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है वो होता है। ब्राह्मण को प्राचीन समय में ऋत्विक कहा जाता था। ऋत्विक का मतलब है ऋतौ याजयते इति ऋत्विक। जो यज्ञ अनुष्ठान कराता है उसे ऋत्विक कहते हैं। तो ऋग्वेद का पाठ करके, उच्चारण करके जो यज्ञ अनुष्ठान कराता है उसे होता कहते हैं। इसलिए ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को उच्चारण करके यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले ऋत्विज को अध्वर्यु कहते हैं। सामवेद का उच्चारण करके यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले ऋत्विज को उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद का उच्चारण करके यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मा कहते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः सूक्तों का संग्रह है और ऋग्वेद में ऋच्यते स्तूयते अनया इति सभी देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद का विषय कर्मकांड के दृष्टि से किया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड के सभी मंत्र निहित हैं और सामवेद जो है वो गान के लिए प्रसिद्ध है। सामवेद में गान होता है और सारे गम पध निशा, ये सारे स्वर सामवेद में मिलते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं वेदानम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ। अथर्ववेद का विषय तंत्र विद्या से है। वर्तमान समय में जो लौकिक चीजें जितना आपको दिखेंगे वो सब अथर्ववेद में निहित हैं।
अब यहाँ पर सवाल आता है कि वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद हैं। तो यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वेदत्रयी के अंतर्गत ऋग यजुः साम ये 3 वेद आते हैं, परंतु ये वेदत्रयी एक विधा है। गौर से सुनिएगा, वेदत्रयी एक विधा है जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद निहित होते हैं। ऋग का मतलब है ऋचा, ऐसा ऋचा जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। वह ऋचा ऋग्वेद में भी हो सकता है, यजुर्वेद में भी हो सकता है, सामवेद में भी हो सकता है और अथर्ववेद में हो सकता है। इसलिए ऋग का मतलब ही होता है ऋचा, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। तो वो चारों वेद में ही ऐसा मंत्र मिलता है। दूसरे बताते हैं यजुः, यानी कर्मकांड से संबंध जो मंत्र हैं। तो कर्मकांड से संबंधित मंत्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं, यजुर्वेद में भी मिलते हैं, सामवेद में भी मिलते हैं और अथर्ववेद में भी मिलते हैं। साम का मतलब है गान, यह एक विधा है, न कि सामवेद। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं साम का मतलब सामवेद ही केवल मानते हैं। ऐसा नहीं, सामवेद एक विधा है जिसके अंतर्गत ऐसा मंत्र जिसको गान किया जा सकता है, वह मंत्र ऋग्वेद में भी हो सकता है, यजुर्वेद में भी हो सकता है, सामवेद में भी हो सकता है और अथर्ववेद में भी हो सकता है। तो जो वेदत्रयी है वह एक विधा है दोस्तों। और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि वेदत्रयी के अंतर्गत 3 ही वेद आते हैं, नहीं, वेदत्रयी के अंतर्गत चारों वेद आते हैं और वेदत्रयी एक विधा है। ऋग यजुः साम ये एक विधा बता दिया गया है मंत्रों का। आगे हम चलते हैं शाखा विभाजन। तो महाभाष्य में पतंजलि ने हर वेद का शाखा बताया है। तो ऋग्वेद का शाखा 21 बताए हैं, यजुर्वेद का 100 या 101 शाखा बताए हैं, सामवेद का 1000 शाखा बताए हैं और अथर्ववेद का 9 शाखा बताए हैं। महाभाष्य में पतंजलि ने ऋग्वेद का शाखा 21 बताएं, परंतु चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद का 5 शाखा ही मान्य है। पहला है शाकल शाखा, दूसरा है वास्कल शाखा, तीसरा है अश्वलायन शाखा, चौथा है सांख्यायन शाखा और पांचवा है मांडुकायन शाखा। वर्तमान में शाकल शाखा का ही संहिता उपलब्ध है। सांख्यायन शाखा का आरण्यक और उपनिषद प्राप्त होते हैं और वास्कल शाखा का स्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। बाकी सभी नाम मात्र के ही मिलते हैं। ऋग्वेद संहिता का विभाजन। अब जो शाकल शाखा है, जो शाकल संहिता है, उसका विभाजन 2 तरह से किया जाता है। पहला है ऐतिहासिक विभाजन और दूसरा है पाठ परक विभाजन। ऐतिहासिक विभाजन को मंडल क्रम कहते हैं। यह प्राचीन विभाजन है। इसमें संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडल में और मंडल अनुवाकों में और अनुवाक सूक्तों में विभक्त है। इस तरह संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं। दूसरा है पाठ परक विभाजन, जिसे अष्टक क्रम कहते हैं। यह पाठ परक विभाजन पाठकों की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसमें संपूर्ण ऋग्वेद 8 अष्टक में विभाजित है और वह अष्टक पुनः अध्यायों में विभक्त है और अध्याय पुनः वर्गों में विभक्त है और वर्ग मंत्रों में विभक्त है। इस तरह संपूर्ण ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और लगभग 10,552 मंत्र हैं। प्रत्येक मंडल का अलग अलग ऋषि होते हैं और प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या है कि पहले मंडल में कितने सूक्त हैं, द्वितीय मंडल में कितने सूक्त हैं। इसका विवरण मैं आपको दिखाता हूँ। प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं और इसके ऋषि मधु, छंदा और मेधातिथि हैं। द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं और इसके गृत्समद ऋषि हैं। तृतीय मंडल में 62 सूक्त हैं
इसके विश्वामित्र ऋषि हैं। चतुर्थ मंडल में 58 सूक्त हैं, इसका वामदेव ऋषि हैं। पंचम मंडल में 87 सूक्त हैं, इसके अत्रि ऋषि हैं। षष्ठ मंडल में 75 सूक्त हैं, इसके भारद्वाज ऋषि हैं। सप्तम मंडल में 104 सूक्त हैं, इसका वशिष्ठ ऋषि हैं। अष्टम मंडल में 92 सूक्त हैं और प्लस में 11 बालखिल्य सूक्त हैं और इसके ऋषि कण्व और भृगु अंगिरस ये 3 ऋषि हैं। नवम मंडल में 114 सूक्त हैं, इसके ऋषि सोम और पवमान हैं। दसम मंडल में 191 सूक्त हैं। दसम मंडल का ऋषि त्रित, विमद, श्रद्धा और कामायनी ये 4 ऋषि हैं। इसमें 10 मंडल होने के कारण दशतई संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद को दशतई संहिता भी कहते हैं और इसका 2 से 7 तक का जो मंडल है उसे वंश मंडल अथवा परिवार मंडल कहते हैं और यह मंडल प्राचीन माना जाता है। जैसे बताया आपको कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन अंश द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है। 8वें मंडल में अधिकांश सूक्त कण्व परिवार के हैं। 9वें मंडल से समस्त मंत्र सोम विषयक हैं, इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन है। अर्वाचीन कहने का मतलब कि नया है, यह पहले की अपेक्षा कुछ बाद में बनाया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद को 3 सूक्तों में विभाजित किया जाता है। पहला है धार्मिक सूक्त, दूसरा है दार्शनिक सूक्त और तीसरा है लौकिक सूक्त। धार्मिक सूक्त के अंतर्गत उन सूक्तों को संग्रह किया गया है जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, यज्ञ आदि अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। और दार्शनिक सूक्त में तत्कालीन ऋषियों का दार्शनिक विचार निहित है। लौकिक सूक्त में तत्काल समाज को देखते हुए जो लौकिक व्यवस्थाएं हैं जैसे विवाह, दान, श्राद्ध आदि, ये सभी चीजें लौकिक सूक्त के अंतर्गत निहित हैं। धार्मिक सूक्त। ऋग्वेद में धार्मिक सूक्तों की संख्या सर्वाधिक है। धार्मिक सूक्त 3 प्रकार का होता है, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। परोक्षकृत ऋचाओं के देवता का निर्देश प्रथम पुरुष में रहता है तथा देवताओं को भी सभी विभक्तियों में रखा जाता है। प्रत्यक्षकृत ऋचाओं में देवताओं को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संबोधित किया जाता है कि तुम इन गुणों से युक्त हो, मुझे अमुक पदार्थ दो, मेरी रक्षा करो इत्यादि। आध्यात्मिक ऋचाओं में देवता स्वयं भाषण करते हैं, अतः अहम का प्रयोग होता है। ऐसी ऋचाएं बहुत अल्प हैं। जैसे वागंभिणी सूक्त में वाग्देवी स्वयं कहती हैं, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि इत्यादि। धार्मिक सूक्तों की संख्या अधिक है, परंतु कुछ सूक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इंद्र सूक्त पहले मंडल का 32 नंबर का सूक्त है। अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला सूक्त है। वरुण सूक्त पहले मंडल का 25 नंबर का सूक्त है। उषा सूक्त पहले मंडल का 48 नंबर का सूक्त है। मरुत सूक्त पहले नंबर का 85 नंबर का सूक्त है। विष्णु सूक्त पहले मंडल का 154 नंबर का सूक्त है। सवित्री सूक्त पहले मंडल का 35 नंबर का सूक्त है। पर्जन्य सूक्त 5वें मंडल का 83 नंबर का सूक्त है। उषा सूक्त चौथे मंडल का 51 नंबर का सूक्त है। अश्विनों सूक्त 7वें मंडल का 71 नंबर का सूक्त है। ये सभी सूक्त धार्मिक सूक्त के अंतर्गत आते हैं। दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम तथा दसम मंडलों में तत्कालिक ऋषियों की दार्शनिक उद्भावनाएं संकलित हैं। इन सूक्तों में दार्शनिक विचार व्यक्त किया गया है। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के शरीर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के
उत्पन्न होने की बात किया जाता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। नासदीय सूक्त, इसमें सृष्टि के संबंधित, सृष्टि कब उदय हुआ, सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में बात किया जाता है। दार्शनिक सूक्तों की संख्या अधिक है, परंतु कुछ सूक्त यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दार्शनिक सूक्तों की संख्या में है पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदीय सूक्त, अस्यवामीय सूक्त। ये सभी सूक्त दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत आते हैं। लौकिक सूक्त, लौकिक सूक्त के अंतर्गत उन सूक्तों को संग्रह किया गया है जो तत्कालिक समाज को बताते हों, जिसमें विवाह सूक्त, शपथ नग्न सूक्त, मंडूक सूक्त, अक्ष सूक्त, औषधि सूक्त, ये सभी सूक्त लौकिक सूक्त के अंतर्गत आते हैं। संवाद सूक्त, ऋग्वेद के लौकिक सूक्तों में संवाद सूक्तों का भी मुख्य स्थान है। इनकी संख्या लगभग 20 है, जिसमें पुरूरवा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद, शर्मा पड़ी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद आदि मुख्य संवाद सूक्त माने जाते हैं। ऋग्वेद के देवता की बात करें तो 3 प्रकार के देवता माने जाते हैं: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दियो स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि, बृहस्पति और सोम है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु, इंद्र, रुद्र और मरुत हैं। दियो स्थानीय देवता सूर्य, विष्णु, वरुण, मित्र और सविता हैं। ऋग्वेद में छंदों का बात करें तो 7 प्रकार के छंद प्रयोग होते हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। छंद कहते किसे हैं? तो यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। और छंद का प्रथम आचार्य पिंगल को माना जाता है। और छंद के विषय में पिंगल का छंद शास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होता है, उष्णिक छंद में 28 अक्षर होता है, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है, बृहति छंद में 36 अक्षर होता है, पंक्ति छंद में 40 अक्षर होता है, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होता है, जगति छंद में 48 अक्षर होता है। ऋग्वेद के भाष्यकर्ता, ऋग्वेद के भाष्यकर्ता में स्कंद स्वामी का नाम सबसे प्रथम आता है। स्कंद स्वामी ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्यकार है। स्कंद स्वामी ने 600 या 625 के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक तक प्राप्त होता है। दूसरे आत्मानंद, आत्मानंद ऋग्वेद के अस्यवामीय सूक्त पर भाष्य लिखे हैं। इनका भाष्य अध्यात्म परक है। तीसरे हैं सायणाचार्य। सायण का समय 1315 से 1387 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 72 वर्ष तक ये जीवित रहे हैं। वेदों के भाष्यकर्ताओं में आचार्य सायण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेशानुसार वेद भाष्य किया। सायण ने अपने भाई के नाम पर भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा। सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। चौथे नंबर पर आनंद तीर्थ है। आनंद तीर्थ, इनका समय 1255 से 1335 विक्रम संवत तक माना जाता है। इनका अपर नाम मध्व है। इन्होंने ऋग्वेद के कुछ प्रमुख 40 सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य लिखा है। 5वें नंबर पर है वेंकट माधव। वेंकट माधव, इनका समय 1050 से 1150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले कोई और टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।